हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल यूथ फिटनेस में। आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन से क्या हमें कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम वे प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले लें तो क्या उससे किडनी डैमेज या फिर लीवर डैमेज हो सकता है क्या। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम उसके अगेंस्ट सत्तू लें तो ये बेनिफिशियरी रहेगा हमारे लिए या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे नीरज कुमार जी से। चलिए बात करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मली कई सारे बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। वो जो टॉपिक है हमारा वे प्रोटीन के बारे में और सत्तू के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, पहले वे प्रोटीन के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि क्या वे प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट सत्तू हो सकता है। जो सारी वीडियोस में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि सत्तू हम ले सकते हैं वे प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट में। ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपके जो कन्फ्यूज़न है, जो भी कन्फ्यूज़न है वे प्रोटीन से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगी बात कि क्या हम घर पे वे प्रोटीन बना सकते हैं। क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स शुरू में उन्होंने कहा आप घर में वे प्रोटीन बना सकते हो और आप सत्तू इस्तेमाल कर सकते हो, ये मिला लें वो मिला लें और बहुत सारा एक बड़ा सा डब्बा बना लें तो वे प्रोटीन बन जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं घर पे वे प्रोटीन बनाना, और जो कंपनी के ब्रांडेड वे प्रोटीन है उनको मार्केट से हटाना पॉसिबल है हमारे लिए। ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर सुनेगा, इससे आपको वे प्रोटीन के बारे में एकदम क्लियर हो जाएगी बात। और जब भी आप जिम जो भी बच्चे जा रहे हैं और जब वो वे प्रोटीन लेने जाएंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि वे प्रोटीन लेना जरूरी है और वे प्रोटीन लेना क्यों जरूरी है। क्या वे प्रोटीन से किडनी खराब हो जाती है, क्योंकि ये भी बात बीच में आती है कि वे प्रोटीन से किडनी खराब हो जाती है। तो ये सारा ये जो टॉपिक है ये वे प्रोटीन के जो भी मिसकॉन्सेप्शन है वो सारे क्लियर कर देगा आपके माइंड में कि मैं जिम जा रहा हूँ तो मुझे वे प्रोटीन लेना जरूरी है या नहीं जरूरी है, प्रोटीन सप्लीमेंट हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो जितने भी आपके माइंड में डाउट हैं अभी तक, जो किसी वीडियो में आपको नहीं मिली होगी ऐसी वीडियो, तो बस सुने इस बात को और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें लोगों, ताकि लोगों के बीच में जो भी रिलेवेंट है, इससे रिलेवेंट एक मिथ है वो क्लियर हो जाए, धोखे में ना रहे बच्चे। ठीक है। क्योंकि आजकल डेली लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। ठीक है। तो वे प्रोटीन के बारे में आते हैं, वे प्रोटीन है क्या। देखिए सीधे से आज एक नॉर्मल बंदे को बताया कि वे प्रोटीन बेसिकली जो दूध है उससे उसका ही एक तरह से उससे से ही बनाया जाता है वे प्रोटीन। छाछ का, मट्ठे का, दही का जो उसको पाउडर फॉर्म में बड़ी सी इंडस्ट्री में उसको प्यूरिफाई करके उसी से आपका वे प्रोटीन निकलता है। मतलब कहने का मतलब है दूध से ही निकलता है आपका वे प्रोटीन, दूध दही से ही वे प्रोटीन निकलता है, पहली बात। बल्कि दूध तो बहुत अच्छी चीज़ है, वे प्रोटीन से लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है। वे प्रोटीन एक तरह से बचा हुआ खुचा हुआ चीज़ ही समझो आप उसे, बट क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग में बहुत पैसा लगता है इसलिए वे प्रोटीन महंगा होता है। कई लोग कहते हैं वे प्रोटीन इतने महंगे क्यों आते हैं, कंपनी वाले वे प्रोटीन इतने महंगे क्यों आते हैं। देखिए, एक आप देसी दारू बना रहे हैं और एक अंग्रेजी दारू बना रहे हैं। जो देसी दारू वो एक ही बार डिस्टिल्ड होगी, पर जो अंग्रेजी दारू होगी वो कम से कम 3 बार डिस्टिल्ड होगी। तो जितनी बार डिस्टिलेशन की प्रोसेस होगी उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी वे प्रोटीन के साथ भी होता है। जब वे प्रोटीन कंपनी में बहुत बल्क अमाउंट में बनता है तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लगते हैं और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं, तो उसको बनाने में जो खर्चा आता है तो वो सारी चीज़ ऐड ऑन होके वो जो वे प्रोटीन हो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात कि हम कैसे वे प्रोटीन कैसे पहचाने कि ओरिजिनल है या लोकल है। देखिए, अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अपने वे प्रोटीन लाते हैं। जैसे कि बच्चों में क्लियर क्या होता है कि सर क्रेटिन ले लें क्या, वे प्रोटीन ले लें। कई लोगों को लगता है गेनर ले लें क्या। तो पहले अपने दिमाग में ये बात क्लियर करें कि कोई भी कंपनी गेनर भी बना सकती है, वे प्रोटीन भी बना सकती है, क्रेटिन भी बना सकती है और भी कई सारे जो फूड सप्लीमेंट है उनको बना सकती है। ऐसा नहीं कि वे प्रोटीन कोई कंपनी है, कंपनियां वे प्रोटीन बनाती हैं, कंपनियां वेट गेनर भी बनाती हैं और कंपनियां ही आपकी क्रेटिन भी बनाती है। ये सॉल्ट है, क्रेटिन एक सॉल्ट है। ऐसी वे प्रोटीन दूध से ही बनता है, कोई भी कंपनी बना सकती है। जैसे कुछ कंपनीज आपकी मार्केट में मसल टेक है, अल्टीमेट प्रो स्टार है और आपकी इंडियन कंपनी मसल्स ब्लेज है। ठीक है। बीच में एज इट इज भी चल रहा था एक वे प्रोटीन। तो ये कंपनी है, ये कंपनी क्या बनाती है, अपना वे प्रोटीन बनाती है और मार्केट में बेचती है। दूसरी बात, अब कई लोग कहेंगे कि हम पहचाने कैसे कि ये ओरिजिनल है या लोकल है। पहली बात तो
हर कंपनी का एक स्टिकर होता है। हर कंपनी जब भी कोई सामान अपना बेचती है तो वो ओरिजिनल है या नहीं उसमें एक स्टिकर है। इवन आप जब कोई बुक्स लेते हैं तो उसमें भी 3D स्टिकर होता है। ऐसी हर कंपनी की एक तरह से एक पहचान होती है, यूनिकनेस होती है। तो पहले तो आप कभी कोई वे प्रोटीन ले रहे हैं तो ऑनलाइन ना ले, ऐसे ही आप प्रॉपर ऐसी जगह जाए जहां वो बंदा कम से कम 10-15 साल से वे सप्लीमेंट की शॉप में जाए जहां वो सप्लीमेंट बिक रहे हो, ओरिजिनल सप्लीमेंट हो। पहली बात, सस्ते के चक्कर में लोकल माल मत ले लेना। और आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल चीज होती है उसका लेवलिंग अलग होती है, और जब आप उसे खोलेंगे तो पूरी सील पैक होती है। इवन उसके जब नीचे स्कूप जो होता है ओरिजिनल स्कूप, उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर लोकल प्लास्टिक दिख रहा है आपको तो समझ लीजिए पहले फेक सप्लीमेंट है। कई लोग क्या करते हैं कि डब्बों के अंदर ही फेक सप्लीमेंट डाल देते हैं। दूसरी बात, अगर आप सप्लीमेंट पानी में डाल के घोल रहे हैं तो देखेंगे आपकी ओरिजिनल सप्लीमेंट जो होगा आपका, जैसे आप ये प्रोटीन को पानी में डालेंगे उसके बाद आपको शेक करने की जरूरत पड़ती है, उसमें बबल्स भी आते हैं, तब आपको पता चलता है भाई ये ओरिजिनल वे प्रोटीन है। उसका स्किमी मिल्क लाइक हो जाता है पानी में घुलकर वो। तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप केवल देख के ही पता लगा ले, आपको यूज करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि ओरिजिनल और लोकल में क्या अंतर है। तो मैं तो खाली एक आपको एक करेक्टर्स बता रहा हूँ कैसे पहचानोगे। तो आप उसकी सॉल्युबिलिटी चेक जरूर करेंगे एक बार वे प्रोटीन की। उसके बाद उसको जब आप पिएंगे तो उसका टेस्ट कैसा रहा, टेस्ट भी काफी कुछ हद तक बता देता है कि सप्लीमेंट ओरिजिनल है या लोकल है। ठीक है, तो वे प्रोटीन की हमने बात कर ली कि आप पहचानेंगे कैसे ओरिजिनल। उसमें उसका होलोग्राम देख सकते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक कर सकते हैं, उसकी पैकिंग चेक कर सकते हैं, उसका प्लास्टिक चेक कर सकते हैं, उसके अंदर का स्कूप चेक कर सकते हैं। एट द लास्ट उसका जो प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि वे प्रोटीन ओरिजिनल है या लोकल है। दूसरी बात, वे प्रोटीन से क्या किडनी खराब होगी, वे प्रोटीन क्या हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है जिम में जाने से पहले। देखिए भाई, आप अगर जिम में जा रहे हैं, आपको केवल फिटनेस चाहिए तो आप घर के खाने से भी काम चला सकते हैं। एक गाइडलाइन है ना, एक हम लोग मान के चलें, एक रिसर्च हुई है कि लगभग आपका अगर 1 kg वेट है तो आपको 1 से 1.5 ग्राम पर डे प्रोटीन लेना चाहिए। हालांकि इंडिया में सबसे ज्यादा जो कमी है, आप देखेंगे लोगों की डाइट में प्रोटीन सबसे कम है और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा है। और कार्बोहाइड्रेट भी कैसा, जो गलत वाला है, जैसे समोसे, मोमोज, पिज्जा, तो फैट ज़्यादा बनाएंगे, आपकी जो नली है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे हार्ट अटैक के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होगा तो मसल्स ग्रोथ ज़्यादा होगी। सबने पढ़ा है कि प्रोटीन अच्छा होगा तो मसल्स ग्रोथ ज़्यादा होगी और आपकी एंटी एजिंग भी रहेगी, आपकी स्किन इतनी जल्दी पुरानी नहीं होगी। तो देखिए, वे प्रोटीन लेने से क्या किडनी खराब होती है, पहले आप समझे कि देखिए वे प्रोटीन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो कंपनी बना रही है। ठीक है, कंपनी बना के आपको भेज रही है। तो होता क्या है कि आप उसको पी रहे हैं, अगर आप उसको लिमिट में ले रहे हैं तो ना आपकी किडनी खराब होगी ना लीवर खराब होगा। पर आप उसको बहुत मतलब एक लिमिट से ऊपर जा रहे हैं उसके लिए, तो आपकी किडनी लीवर बिल्कुल डैमेज करेगा वो, अगर लिमिट से ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि खाना भी लिमिट से ऊपर खाओगे तो पेट खराब होगा। तो अपने ऐसा नहीं कि शुरू में ही आप उसके 2-3 स्कूप्स लेना शुरू कर दें। शुरू में आप एक ही स्कूप लें पर डे, 2 स्कूप में वही जाए जिसकी बॉडी उस लेवल की, क्योंकि हमारा शरीर भी उस लायक होना चाहिए उतना फूड डाइजेशन के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने बता दी कि किडनी का कोई इशू नहीं है, आप एक स्कूप लें, बीच बीच में गैप भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्कूप्स लेंगे तब जाके कहीं किडनी पे थोड़ा सा डैमेज आ सकता है, बहुत माइनर सा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बहुत अगर आपकी किडनी में पहले से इशू है तो दिक्कत हो सकती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वे प्रोटीन एकदम कंपनी का बनाई हुई चीज़ है। अगर आपको वे प्रोटीन से दिक्कत है तो आप अगर दूध भी ले रहे हैं ना मार्केट का या दही भी ले रहे हैं तो भी आपकी किडनी खराब हो जाएगी। आप मेरी बात समझ होंगे। अब हम आते हैं अगले कि वे प्रोटीन कितना जरूरी है मसल्स ग्रोथ के लिए। देखिए, अगर आप केवल जिम जा रहे हैं फिटनेस के लिए, आपको मसल्स बड़ी बड़ी मसल्स नहीं चाहिए, आपको इवन 14-15 इंच के बाइसेप्स नहीं चाहिए, आपको 12 और 11 में खुश हैं, तो आप नॉर्मल जो डे में आपके 2 अंडे और थोड़ा सा 250 ग्राम चिकन अगर ले सकते हैं और अपना जो एक दूध पनीर ये है, इससे आप बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं फिटनेस लेवल का। हाँ, आप हैवी बॉडी नहीं, हैवी बाइसेप जो बड़े बड़े बाइसेप चाहिए वो नहीं आएंगे आपके पास, मैं पहले बता दूं। हाँ, अगर आपको बड़े बाइसेप चाहिए तो आपको प्रोटीन की डाइट बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम प्रोटीन की डाइट पे आते हैं कि हम वे प्रोटीन लेते क्यों हैं। मान लीजिए आपको चाहिए एक दिन में कम से कम आपको 1.5 ग्राम या 2 ग्राम पर वेट केजी प्रोटीन। तो आपका अगर 60 केजी तो आपको कम से कम 100 ग्राम तो प्रोटीन चाहिए ना आपको। तो आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके अपनी बॉडी में डालना होगा। आप 1 महीने में अपनी बॉडी के मसल्स का रिजल्ट देखेंगे।
कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, जो एक मतलब आपने अगर अपनी बॉडी में उतना ही, आप अपनी बॉडी में आपका 60 किलो वजन है और आप 30 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपकी मसल्स बड़ी नहीं हो सकती। आप अगर 60 ग्राम लेंगे तो आपका मसल का साइज बढ़ेगा। तो आपको डबल डालना ही पड़ेगा अपने अंदर बॉडी में प्रोटीन को, और आपको पर डे पूरे दिन कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। अच्छा, क्या बॉडी बिल्डिंग वाले फूड सप्लीमेंट, वे प्रोटीन और जो मार्केट में जो प्रोटीन सप्लीमेंट आते हैं उनमें बहुत अंतर है? बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है। मैं थोड़ा सा इसमें भी क्लियरिटी लेके आऊँगा। देखिए, कभी भी आप प्रोटीन ले रहे, कई लोग मिलते होंगे कि आपको कहते होंगे कि यार ये प्रोटीन एक्स ले लो, या कभी कोई डब्बा ले लो। जैसे मेरे हाथ में भी एक डब्बा है, ये भी हेल्थ सप्लीमेंट है, प्रोटीन सप्लीमेंट है, ठीक है, आप देख रहे होंगे ये भी प्रोटीन सप्लीमेंट है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें प्रोटीन की अमाउंट कितनी है। अगर आप 30 ग्राम लेंगे एक स्कूप में, तो इसमें आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आप समझ रहे मेरे, केवल 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। उसके अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, साइनोकोबालामिन, विटामिन, नियासिन, फॉलिक एसिड, जिंक, है ना, ये अदर्स चीज भी मिलेंगी। अगर आप कितना, मैंने बोला 30 ग्राम, तो उसमें आपको 5 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा। अब मान लो 30 ग्राम का एक स्कूप ले रहे हो, तो आप 5 ग्राम ही प्रोटीन मिल पाएगा इससे। तो और ये कितने का है? अगर हम देखें तो ये हेल्थ सप्लीमेंट 200 ग्राम का है। मुश्किल से 6 आप इसके, अगर मैं कहूँ कि 30 ग्राम के हिसाब से 6 स्कूप ही ले पाएंगे ढंग से। अगर 33 ग्राम लेने लगेंगे तो आपका, तो मान के चलिए इसमें कितना प्रोटीन मिल जाएगा आपको 5 ग्राम से। मतलब मुझे लगता है बहुत कम प्रोटीन मिल पाएगा आप इससे। बट ये क्या है कि ये आप देखेंगे तो WHO से सर्टिफाइड है, और मैं आप इसको डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि इसमें डोजेज में लिखा है एज डायरेक्ट बाय द फिजिशियन, ठीक है। अब मैं आता हूँ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट पे। प्रोटीन इसमें भी था, आपने देखा प्रोटीन इसमें भी था। अब मैं बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट पे आता हूँ। जैसे कि आप अल्टीमेट प्रो स्टार है, कोई भी आप अगर वे प्रोटीन लेते हैं तो उसके पीछे आपने देखना है न्यूट्रिशन फैक्ट। तो जब आप न्यूट्रिशन फैक्ट देखेंगे तो उसमें लिखा होगा सर्विंग साइज 1 स्कूप अबाउट 30 ग्राम, यानी एक स्कूप आप लेंगे तो उसमें 30 ग्राम होगा। उस 30 ग्राम में लगभग आपका न्यूट्रिशन 25 ग्राम प्रोटीन होगा, ठीक, किसी में 1 ग्राम फैट होगा, 120 ग्राम कैलोरी होगी, और 30 मिलीग्राम सोडियम, 20 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल। टोटल कार्बोहाइड्रेट बात करूं तो 2 ग्राम, और डाइटरी फाइबर 0, शुगर होगी 1 ग्राम। उसके अलावा आपको साथ में उसके एमिनो एसिड्स की भी लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कितने कितने mg क्या क्या अमाउंट है आपको सब पता चलेगा। तो सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा है, आप अगर ये देखना चाहें कि मैं मतलब अल्टीमेट प्रोस्टार, देखो प्रोटीन कोई भी कंपनी का ब्रांड ले रहे, बट उसमें जो न्यूट्रिशन उसमें देखें कि शुगर ना हो, फ्लेवरिंग एजेंट ना हो, फैट ना हो। तो अगर आप लीन मास गेन करें तो ऐसे सप्लीमेंट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो ये है, क्या वे प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट सत्तू हो सकता है? जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने घर बताया कि आप घर पे बैठ के प्रोटीन बना सकते हैं, सत्तू खाइए। अच्छा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप सत्तू, चने को, मान लीजिए कि आपने पूरा प्रोटीन बना भी लिया घर पे, पहली बात तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। नहीं तो दवाइयाँ लोग घर घर में बनाने लगते हैं। अगर इतनी अच्छी लोग घर पे प्रोटीन बनाते फिर कंपनी की ज़रूरत क्या थी, है ना। तो ऐसी सत्तू वत्तू और ये सस्ती चीज़ें मिला के एक महंगे रेट में आपको प्रोटीन बेच सकते थे ना वो लोग भी, कि भाई मैं सत्तू मिला लूँ, ये मिला लूँ, और उसी को वो 5-6 हज़ार में बेच देते आपको। तो उनको कोई दिक्कत थोड़ी आ रही थी। भाई वे प्रोटीन, सबसे जो बेस्ट प्रोटीन माना जाता है ना, वो वे प्रोटीन माना जाता है। आपको बैकन का भी प्रोटीन मिल सकता है, आपको क्या कहते हैं बीफ प्रोटीन भी मिल सकता है, आपको एग प्रोटीन भी मिल सकता है। प्रोटीन के बहुत सारे आपको डब्बे मिल जाएंगे जब आप मार्केट में जाए। आपको हर्बल प्रोटीन भी मिल सकता है जो केवल प्लांट से बन सकता है। तो मेरे कहने का मतलब वो नहीं, पर वे प्रोटीन को सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसमें पैसा लगता है, उसमें खर्चा आता है, इसलिए उसकी रेट हाई। दूसरी बात कि हम सत्तू वत्तू लेके गए घर पे, वैसा ही प्रोटीन। पहली बात तो आपने अगर घर में प्रोटीन बनाया तो आप कोई लैब टेस्ट तो कर नहीं रहे कि आपको पता नहीं है ना कि आपके एक स्कूप में कितने ग्राम प्रोटीन आ रहा है। उनको पता है भाई एक स्कूप में 30 ग्राम है, अगर 2 स्कूप आपने घोल के पी ले तो आपकी बॉडी में कितना ग्राम प्रोटीन चला गया? 60 ग्राम। यानी 60 kg के वेट का कोई बंदा 2 स्कूप ले ले तो उसके वेट के बराबर उसकी बॉडी में क्या चले जाएगा? प्रोटीन चले जाएगा। तो आपको पता है ना। तो बॉडी बिल्डर का क्या रहता है कि उनको काउंट करना होता है कि मैंने कितना कार्बोहाइड्रेट लिया है पर डे, कितना मेरी बॉडी में प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, वो काउंट करके खाते हैं, ठीक है।
और उनका एक गोल होता है, प्रॉपर एक गोल होता है कि मुझे इतने दिन में इतना साइज बढ़ाना है, मुझे ये करना है, तो उनका प्रॉपर गोल होता है और उतनी ही लिमिट में उनको बॉडी को क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो बॉडी को अगर ट्रांसफॉर्म तो उनको कैलकुलेट करके अपनी सारी चीज़ों को बॉडी में डालना होता है, ठीक है। अब आप अगर सत्तू करके घर पे बना भी रहे हैं प्रोटीन, पहली बात तो आपको पता ही नहीं कि आपकी बॉडी में 10 एक ही स्कूप में 2 ग्राम प्रोटीन आ रहा है, 5 ग्राम आ रहा है या 30 ग्राम, पहली बात तो ये नहीं पता कि लेनी होगी। तो आपकी मसल ग्रोथ नहीं दिखेगी, पहली बात सत्तू से तो नहीं दिखेगी मसल ग्रोथ। वैसे तो आप कुछ भी खाते रहो, कहोगे कि भैया मैं चिकन खा रहा हूँ, मटन खा रहा हूँ प्रोटीन, पर आपको अल्टीमेट पता नहीं है ना कितना प्रोटीन। आपको तो इवन ये भी पता होना चाहिए कि एक चिकन में मुझे कितना प्रोटीन मिल सकता है। मैं 250 ग्राम चिकन खाऊं तो मुझे कितना, जैसे एक एग लेंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो मैं इतने एग खाऊंगा तो मुझे कितना प्रोटीन। तो अगर आप जे कटलर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखेंगे तो उनकी डाइट में सबसे खास बात ये थी कि उन्हें पता होता था कि इतने, जैसे जे कटलर 300 ग्राम पर डे प्रोटीन लेता था। इवन रॉनी कॉलमैन कहता था मैं एक दिन में 600 ग्राम प्रोटीन खाता था, क्योंकि वो कैलकुलेट करके खाते थे ना कि मैंने इतने मैंने एग्स खा लिए, इतना चिकन खा लिया, तो मुझे कितने से कितना प्रोटीन मेरी बॉडी में जा चुका है और फिर मैंने कितने स्कूप प्रोटीन के लिए हैं, 2-3, क्योंकि लिमिट है ना भाई स्कूप की भी। तो पूरा कैलकुलेट करके उसने कहा कि भाई एक दिन में 600, तो इस हिसाब से उसका साइज भी था। अब मान लो कि आपने सत्तू बनाया घर पे और आप खा रहे हैं उसे, पहली बात। अच्छा एक और बात बताऊं, अगर केवल प्रोटीन घर पे लेने से ही बॉडी बन जाती, वे प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, और मैं कहूं कि आप 10 अंडे पी लें कच्चे या 10-12 अंडे खा लें, तो क्या होगा, उससे आपका पेट खराब हो जाएगा। अगर आप सत्तू बहुत ज़्यादा खा लोगे तब भी आपका पेट खराब हो जाएगा। आप प्रोटीन के लिए दाल भी बहुत ज़्यादा खा लोगे तो भी आपका पेट खराब हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर आप शुद्ध प्योर प्रोटीन अपनी बॉडी में डालेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वे प्रोटीन में बहुत सारी, जो कंपनी वे प्रोटीन बनाती है, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जो आपकी बॉडी में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन को एब्जॉर्ब भी करता है, और आपका पेट खराब नहीं होगा वो वे प्रोटीन खाने से। कभी भी देखना, आप वे प्रोटीन लेंगे आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी भूख खुल के लगने लगेगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड भी की जाती है जो प्रोटीन, क्योंकि प्योर प्रोटीन लोगे तो आपका पेट खराब होगा, आपकी मसल्स नहीं बनेगी सत्तू वत्तू से। इसलिए वे प्रोटीन क्या करेगा, वे प्रोटीन से आपको भूख भी बहुत अच्छी लगेगी और जो भी आप खा रहे हो आपकी बॉडी प्रॉपर डाइजेस्ट भी होगा। जबकि सत्तू से क्या पता, सत्तू आपने खाया पेट खराब हो गया फिर। तो देखिए भाई, वे प्रोटीन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये खाली एक मेंटल सेटिस्फेक्शन अगर आपको करना है तो आप सत्तू भी ले सकते हैं, आप अंडे भी खा सकते हैं, आप चिकन भी खा सकते हैं। वे प्रोटीन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बनता घर पे। काजू पिस्ता बादाम पीस के आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, पर आपको कभी ये नहीं पता चल पाएगा कि आप कितना प्रोटीन बॉडी में ले रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वे प्रोटीन बेस्ट है कि सत्तू बेस्ट है, और हमें प्रोटीन कैसे लेना चाहिए, प्रोटीन हमारे लिए क्यों रिक्वायरमेंट करता है। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपने देखा कि जो सत्तू है वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोगों के बीच में एक मिथ्स है जिससे कि लोग उसकी तरफ मतलब एक तरह से सोशल मीडिया पर उसको इतना इम्पोर्टेंस दे दिया है कि सत्तू लेंगे तो वे प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे प्रोटीन आप लें, क्योंकि वे प्रोटीन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और वे प्रोटीन से आपकी जो बॉडी है या फिर आप अपनी मसल्स ग्रोथ है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर डाइट के हिसाब से लें, ठीक है। और जो किडनी डैमेज या लीवर डैमेज है वो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप ज़्यादा मात्रा में नहीं ले रहे हैं, मतलब ओवर टेकिंग नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेज के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जिनके बीच में इस तरह के मिथ्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कौन सा भाग सही लगा। और थैंक यू सो मच।